गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी एचसीएफ जिसको हम कहते हैं मासा। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। इसको हम दो विधियों से निकाल सकते हैं। पहली विधि है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसे हम भाग विधि कहते हैं। तो हम सबसे पहले आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना बताएंगे। जैसे क्वेश्चन है 1656, इसका हमको निकालना है मासा। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 16 का अलग गुणनखंड करेंगे और 56 का अलग गुणनखंड करेंगे। और यहाँ पर गुणनखंड करते समय हमको ध्यान रखना है कि यहाँ जो साइड में आना है, इसको हमको अभाज्य संख्या को ही लाना रहेगा। अभाज्य के अलावा हम भाज्य संख्या नहीं लाएंगे, मतलब प्राइम नंबर को लाना है हमको। तो यहाँ 2 से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8। फिर उसके बाद 2 से करेंगे 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2। और ये तब तक करते जाएंगे जब तक यहाँ पर 1 ना हो जाए। उसी तरह से अब यहाँ भी करेंगे। हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको प्राइम नंबर ही लेना है, मतलब अभाज्य संख्या ही लेना है। तो देखिए यहाँ पर इवन नंबर जब होता है तो हम 2 से कट कर सकते हैं। तो 2 से कट करेंगे कि 5 से ज़्यादा ना हो। तो 2 2 जा 4। यहाँ पर जब 2 आया है 2 लिखेंगे, और जो 4 आया उस 4 को हम 5 से माइनस कर देंगे, और फिर यहाँ पर बचेगा 1। और 1 को हम जब इसके साथ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 16 से ज़्यादा ना हो। 2 8 जा 16। अब हम फिर देखिए यहाँ पर इवन नंबर है, इसीलिए हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम फिर से 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 से ज़्यादा ना हो। 2 1 जा 2, और फिर 2 4 जा 8। उसके बाद फिर करेंगे, फिर यहाँ पर इवन नंबर है, फिर हम 2 से कर सकते हैं। 2 7 जा 14। फिर यहाँ पर 7 है। अब 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, 7 7 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि ये खुद एक अभाज्य संख्या है। इस तरह से अगर हमको चेक करना हो कि हमारा सवाल सही जा रहा है गलत जा रहा है, तो आप यहाँ पर जैसे ये 16 था, 2 से हमने डिवाइड किया 8 आया, तो हम इन दोनों का तिरछा ऐसे हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे और देखते रहेंगे हमारा सवाल सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। जैसे 8 का मल्टीप्लाई 2 में करें, 8 2 जा 16, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसी तरह से यहाँ भी चेक कर सकते हैं। 28 2 जा 56, 14 2 जा 28, 7 2 जा 14, और 1 7 जा 7। देखिए सब सही है। अब हम यहाँ पर भाज्य गुणनखंड जो विधि से निकाले हैं उसको हम लिखेंगे। तो 16 का हम निकाले हैं, तो 16 के जितने भी फैक्टर आ रहे हैं बगल में उनको हम नोट करेंगे। इस तरह से जितना है सबको नोट करते जाएंगे इस तरह से। अब हम 56 का भी नोट कर लेंगे इसी तरह से। जितना आया है सबको हम नोट कर लेंगे। 2 2 × 7। अब हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में है, मतलब पेयर बनाना है हमको, जोड़ा। जैसे देखिए 2 इस वाले नंबर 16 वाले में भी फैक्टर है और 56 वाले में भी है, तो हम इसको हम एक बार लिखेंगे। उसी तरह से अब यहाँ भी देखिए 2 बार है, वो 16 में भी है 56 में भी है, इसको भी हम केवल लिखेंगे एक बार। अब यहाँ भी देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, इसको भी हम एक बार लिखेंगे। अब देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम 2 को नहीं ले सकते, और 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए हम 7 को नहीं ले सकते। इस तरह से आपको 3 यानी 2 जो है वो 3 बार कॉमन मिलेगा। अब हम यहाँ पर एचसीएफ निकाल देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, एचसीएफ निकल आएगा। 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8। ये हो गया आंसर। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर हमको भाग विधि से निकालना हो तो निकाल सकते हैं, ये और भी आसान होता है और जल्दी लग जाता है, समय की बचत भी होती है। जैसे हम उसी सवाल को लगाते हैं 69 56 को, तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। 16 छोटी संख्या और 56 बड़ी संख्या है। अब हम 16 का टेबल पढ़ेंगे, 56 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार जाएगा? 16 4 जा 3 बार जाएगा। 16 3 जा 48। अब देखिए यहाँ हम अब माइनस करेंगे, क्योंकि डिवाइड में हमेशा माइनस ही होता है। तो 16 यहाँ 6 है, 6 8 जाएगा नहीं, हम यहाँ ले लेंगे कैरी। इस तरह से हो जाएगा 16, और यहाँ बचेगा 4। अब 16 से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 8, और यहाँ 4 है, 4 से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 0। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है शेष, इसको हम भाजक बना लेते हैं, भाजक बना लेते हैं। और जो यहाँ पर भाज्य है
भाजक, उसको हम यहाँ पर भाज्य बना लेंगे ऐसे। अब उसके बाद हम फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे, 16 से ज़्यादा ना हो। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जितना यहाँ पर शेष बचेगा अब हमको उसका टेबल पढ़ना रहेगा, और जो यहाँ डिवाइड कर रहा था उसके लिए ये चीज़ यहाँ आएगा। अब हम 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, 8 2 जा 16, और फिर हम कट कर देंगे। जब तक यहाँ पर पूरा कट नहीं हो जाता तब तक हमको बार बार इस तरह से ऐसे करते जाते रहना रहेगा, जब तक यहाँ पर हमको 0 नहीं मिल जाता। फिलहाल देखिए यहाँ पर 0 मिल चुका है। अब हमारा जो SCF है वो ये जो यहाँ पर क्यूटेंट आता है, क्यूटेंट ना होकर के जिससे हमारा पूरा ख़त्म होता है वो होता है SCF, इसलिए यहाँ पर SCF हो जाएगा 8। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं इसी तरह से। मान लीजिए दिया गया है 25 और 60, इसका हमको SCF निकाला है। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, उसके बाद भाग विधि से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये इवन नंबर नहीं है, 25 जो है वो इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पर लास्ट में 5 है, तो हम यहाँ अगर हमको डिवाइड करना हो तो ये 5 से ही डिवाइड कर पाएंगे, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है और 5 से ये डिवाइड भी हो जाता है। अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 25 से ज़्यादा ना हो, तो 5 5 जा 25। अब देखिए 5 आ गया। अब 5 एक अभाज्य संख्या है जो केवल 5 से ही डिवाइड होगा, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ 1 आ गया तो ये ख़त्म हो गया। अब इसी तरह 16 का भी करेंगे। यहाँ पर 0 है और जब लास्ट में 0 होता है तो हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर जल्दी करना है तो 5 से कर लीजिए, अगर थोड़ा धीरे धीरे लगाना है तो 2 से कर सकते हैं। चलिए हम 5 से ही कर देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, 6 से ज़्यादा ना हो, तो 5 1 जा 5। अब 1 तो आ गया और जो 5 आया था उस 5 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, बचेगा 1। अब 1 को हम इसके साथ रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। अब 5 का टेबल पढ़िए, 10 से ज़्यादा ना हो, 5 2 जा 10। अब हम फिर से टेबल पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर इवन नंबर आ गया है। अब ये 2 से ही डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर चाहे तो 2 से डिवाइड करें, चाहे 3 से डिवाइड करें, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या हैं, किसी से भी आप कर सकते हैं। चलिए हम 2 से ही कर लेते हैं। 2 6 जा 12। अब देखिए अभी भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। अब हम इसको यहाँ पर अभाज्य संख्या आ गया है जो कि 3 है। अब 3 से ही डिवाइड होगा, इसलिए हम यहाँ पर 3 ही लेंगे। अब इसका हम फिर से वैसे काम करेंगे जैसे लिखे थे, सबके फैक्टर नोट कर देंगे। जैसे यहाँ पर इसका फैक्टर है 5 × 5 और 60 का फैक्टर है 5 × 2 × 2 × 3। अब हम कामन निकालेंगे दोनों में। कामन मतलब होता है जो दोनों में हो। अब देखिए यहाँ पर 5 इसमें भी है और इसमें, हमेशा ऊपर नीचे हमको देखना है, जो दोनों दिया गया है इसी दोनों में देखना है। अब 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो हम इसको लिखेंगे एक बार। अब देखिए 5 यहाँ है लेकिन इसमें फिर कहीं और नहीं है, अगर इसको छोड़ दिया जाता है तो कहीं और नहीं है, इसलिए हम नहीं लिख सकते। यहाँ 2 है लेकिन ऊपर वाले में 2 नहीं है, इसलिए हम इसको भी नहीं ले सकते। यहाँ भी 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसको नहीं। आप ध्यान रखिएगा इन दोनों को आपस में नहीं करना, हमको ऊपर और नीचे देखना है। अब 3 है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसलिए हम इसको भी नहीं ले सकते। तो इस तरह से आपका SCF जो है वो सिर्फ 5 ही रह जाएगा। अब देखिए अगर हम इसी को भाग विधि से लगाते हैं तो हम छोटे नंबर, जैसे छोटा नंबर हमारा 25 ही है, अब 25 से हम 60 को डिवाइड करेंगे। दूसरी विधि है ये, 25 से हम 60 को डिवाइड करते हैं। देखिए 25 का टेबल पढ़िए, 60 से ज़्यादा ना हो, तो जब हम 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार ही जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 50। हमेशा इससे कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कम भी बहुत कम नहीं होना चाहिए, जितना जा सकता है उतना लेके। जैसे देखिए 25 का अगर हम 2 बार करते हैं तो 50 आता है, और अगर हम 25 का 3 बार कर देते हैं तो 75 आ जाता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाए, इसलिए हम 2 बार ही लेके जाएंगे। तो देखिए अब हम माइनस कर देंगे, 0 से 0 निकालेंगे बचेगा 0, और 6 से 5 निकालेंगे बचेगा 1। अब देखिए जो यहाँ पर शेष आया, इस शेष से हम इस वाले जिसका हम टेबल पहले पढ़े थे अब उसको डिवाइड करेंगे। तो 10 2 जा 20। अब देखिए 5 से 0 माइनस करेंगे बचेगा 5, और 2 से 2 0। अब यहाँ पर जो शेष आया है इससे अब हम जो इसको हम टेबल पर, जिसका हम इस टेबल पढ़ रहे थे अब उसको डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10। देखिए सब खत्म हो गया यहाँ पर, और जैसे यहाँ ख़त्म होता है वहीं पर सवाल आपका ख़त्म हो जाता है, और जो लास्ट में डिवाइड करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से SCF जो है वो 5 होगा। बस आज इतना ही। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को 2 तरीके से LCM निकालना सिखाऊंगी।